नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से सियासत की। देश के 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इनमें से कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं तो कईयों में चुनाव होने अभी शेष हैं। हालांकि 10 मार्च को इन 5 राज्यों की मतगणना यानी कि वोटों की काउंटिंग एक साथ होगी। न सिर्फ इन 5 राज्यों में बल्कि पूरे देश में इंतजार है कि कब इन 5 राज्यों में चुनावों के नतीजे आएंगे। इसकी वजह है क्योंकि एक तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है और 10 तारीख को यानी कि 10 मार्च को सभी 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पूरा देश इन चुनावों को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है और इनके परिणामों का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन 5 राज्यों के नतीजों से ही आगे की राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है, लेकिन एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि शायद सरकार बनाने की रेस में यहाँ कांग्रेस भले ही शामिल ना हो, लेकिन कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मेहनत की है, उससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटें और वोट शेयर दोनों बढ़ने की गुंजाइश है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि जो कांग्रेस समर्थक वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के नाम पर समाजवादी पार्टी को भी बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं, क्योंकि एक माहौल वहाँ इस तरीके से ऐसा बन गया है कि या तो बीजेपी को लाना है या बीजेपी को हराना है। जो बीजेपी को लाने वाले हैं वो बीजेपी के साथ हैं और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो सीधे समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए। अब इसके साथ हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस चाहे कितनी भी कमज़ोर स्थिति में हो, इस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वही है, इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी वही है। लेकिन कांग्रेस को इस देश में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए इन 5 राज्यों में से कम 2 या 3 राज्यों में मजबूत तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस की जीत लगभग तय है। हालांकि मतदाताओं का मूड क्या है और उन्होंने ईवीएम में किस प्रकार से वोटिंग की है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो चुनावी पंडित होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वो अपने नज़रिए से मोटा मोटी आकलन कर देते हैं कि होना क्या है। तो आकलन यह बताया जा रहा है कि जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, कांग्रेस यहां सरकार बना सकती है, नहीं भी बना सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर है, कांग्रेस यहाँ भी सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, काफ़ी कम वोटों के मार्जिन से यहाँ हार जीत होती रहती है। गोवा का भी यही हाल है। तो ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन चुनावी नतीजे कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए भविष्य की रणनीति को तैयार करने में मदद मिलेंगे। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है। उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार बनने या बनाने की संभावना नगण्य पहले से ही दिख रही थी, वहां भी प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने मेहनत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर को कांग्रेस ने जिस मजबूती से लड़ा है वो देखने लायक है। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा दृश्य देखने में आया कि कांग्रेस कोई चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। ऐसे में अगर इन 5 में कम से कम 3 राज्यों में भी कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो आने वाले समय में राहुल गांधी देश में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के ओर से एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में स्थापित हो पाएंगे। और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती है तो उन्हें क्षेत्रीय दलों और उनके क्षत्रपों जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से उन्हें निपटना होगा, जो कि ये बड़ी चुनौती होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।